हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और इस चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का वेलकम है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपकी एनर्जीज डिस्कस करते हैं गाइस। तो आपकी एनर्जीज यहाँ पर कॉल वाली है, यानी कि इट्स अ कॉल फॉर यू कि आपको यहाँ पर ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं आप, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और एक जो फिक्र है वो सताई जा रही है आपको, और आपको लगता है कि इस सिचुएशन को अभी किसी तरह से हैंडल कर लिया जाए, कहीं ये और वर्सन ना हो जाए। आपका ऐसा ही एक बिलीफ पैटर्न रहा होगा कि आप सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रखते हो गाइस, और हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हो, हर चीज़ पर एक एक्शन रखना चाहते हो, क्योंकि वो जो एक फियर है, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, फियर ऑफ अननोन्स। तो इस तरह की एनर्जी जब भी आप महसूस करते हो तो आप शायद ऑल ओवर द प्लेस चले जाते होंगे और आप खुद को बैलेंस नहीं कर पाते, और चीज़ों को किसी तरह से आप सही करने की कोशिश करते हो, और उन सारी चीज़ों की वजह से आप अपनी वैल्यू खो देते हो। मतलब इफ इट इज़ अबाउट टेकिंग एन एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन, तो आप सोच रहे होंगे कि आई शुड टेक अ कॉल, आई शुड यू नो टेक अ लीड हियर, और मैं यहाँ पर सब कुछ सही कर दूँ। अगर आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं या फिर इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स या रेसिप्रोकेशन आप नहीं देख पा रहे हैं, तो आप चाहते हो कि आप सारी चीज़ों को हैंडल करें, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने एक्शन को होल्ड कर लें, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आप अपनी वर्थ, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में यहाँ पर बने रहें, यही आपके लिए सही होगा। क्योंकि आपके पर्सन आपकी तरफ एक चैरियट वाली एनर्जीज में बने हुए हैं, मतलब दे आर गोइंग टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, दैट एक्शन जिसके लिए भी आप अवेटेड हो। इन्हें वो एक्शन लेने दीजिए, इन्हें चैनल कीजिए, लीडरशिप इनके हाथों दे दीजिए। आप एक तरह से इनको फॉलो कीजिए। मतलब कहने का ये है कि इस टाइम आपने लीडर नहीं बनना है, आपने इन्हें फॉलो करना है। इनके एक्शन पर आप अपना अगला एक्शन प्लान करेंगे। तो तब तक आपको कुछ नहीं करना है गाइस। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप अपना फोकस कहीं और चैनल करने की कोशिश कीजिए। टेक सम टाइम ऑफ। आप अपनी लाइफ के किसी ऐसे एरिया पर वर्क करने की कोशिश कीजिए जो अभी आपका अर्जेंट अटेंशन सीक कर रहा है, या फिर अगर आप बिल्कुल ही रिलैक्स्ड रहना चाहते हो तो आप अपना कोई फेवरेट पास टाइम चूज कर सकते हो गाइस। फ्रेंड से मिल सकते हो, एक पार्टी टाइम आप आज एंजॉय कर सकते हो, लेकिन आपको अपने पर्सन की तरफ किसी तरह का कोई एक्शन या रेसिप्रोकेशन रखना नहीं है। ये जो आपने एयर बनाई है, ये इसी तरह से रहने दें, क्योंकि आपके पर्सन को अब यहाँ पर एक नेक्स्ट मूव रखना है। वजह ऐसी होगी ना गाइस कि हर बार आप इनिशिएशन लेते हो, हर बार आप इस हद तक खुद को इस पर्सन के आगे झुका देते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। इट्स अ नेगेटिव पैटर्न, इट्स अ टॉक्सिक थिंग। क्योंकि आपके पर्सन को समझना होगा कि जब हर बार आप इनिशिएशन, आप एक एक्शन इनकी तरफ रखते हो, तो अब इनकी तरफ से वो एक्शन बनता है, अब इनका फर्ज बनता है इस कनेक्शन को सेव करने का। तो हो सकता है यहाँ पर प्रीवियस इवेंट्स के चलते आप दोनों के बीच में किसी तरह की डिसएग्रीमेंट या किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, और आप अगर एक दूसरे के साथ 5D पर बहुत एक अच्छा कनेक्ट महसूस भी कर रहे हो, लेकिन 3D पर यहाँ पर साइलेंस है, कंप्लीट साइलेंस, आपके पर्सन की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। और आपका मन ये कहता होगा कि इस सिचुएशन को यहाँ पर बैलेंस किया जाए। आप खुद की गलती शायद हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे होंगे। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं गाइस, खुद को ब्लेम करते हैं। अगर आपकी गलती नहीं भी होती है, आप खुद को इस तरह से कहते हो, कुछ वर्ड्स ऐसे कह देते हो खुद से कि मेरी ही गलती है, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। जबकि ये एक ऐसी सूरत है गाइस जहाँ पर आप अंडर कॉन्फिडेंस हो, आपको खुद पर विश्वास नहीं है। जब
आपने कह दिया है, कुछ आपने कर दिया है, तो उसके लिए स्टैंड लिया जाए कि आपने सोचकर ही कहा होगा या फिर सोचकर ही किया होगा, राइट? तो हर बार आप गलत नहीं हो सकते गाइस। अगर आपका ऐसा ही पैटर्न है कि आप कुछ करते हो, बाद में आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह के पैटर्न से आपको रिलीज़ होने की ज़रूरत है, क्योंकि हर बार आप गलत नहीं हो सकते। खुद को ब्लेम करना छोड़ दें और हर चीज़ को कंट्रोल करना छोड़ दें। हर चीज़ में एक्शन रखना छोड़ दें गाइस, क्योंकि कुछ चीज़ें नेचुरली अगर अलाइनमेंट में आ रही हैं तो वो बेटर होता है। हर बार आपको हर चीज़ कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस बार ऐसा हो सकता है ना, यहाँ पर आपके पर्सन द चैरियट वाली एनर्जीज़ में आपकी तरफ कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं। अगर इससे पहले आप चले जाते हो, तो वो एक्शन इनका वेस्ट हो जाएगा। मतलब ये आपकी तरफ कुछ प्रेज़ेंट करना चाहते हैं और आप इन बिटवीन इनकी तरफ कोई एक्शन रख दोगे, तो वो मज़ा किरकिरा हो जाएगा, राइट? तो लेट देम कम फर्स्ट, इनको आने दीजिए। यहाँ पर आप कुछ टाइम ऑफ लेकर अपने अपने फ़ोकस को कहीं और लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी फेमिनिन्स यहाँ पर इस पर्सन के बारे में या इस सिचुएशन के बारे में ओवरथिंकिंग में बनी हुई हैं। कुछ ज़्यादा सोच रही हैं और ब्लेम खुद पर रखने की कोशिश कर रही होंगी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था या फिर मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जो भी है, आपने जो भी किया है प्रीवियस इवेंट्स के चलते। तो ऐसी अगर आपकी एनर्जी है, तो यू गाइस शुड वेट, यू गाइस शुड होल्ड योर एक्शन। अभी यहाँ पर एक्शन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। तो इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स किंग ऑफ एयर एंड द स्टार। तो यहाँ पर आपके पर्सन ज़रूर आपकी तरफ एक एक्शन रखने वाले हैं, लेकिन इन्हें शायद जो भी टाइम लग रहा है, ये टाइम किसी प्रैक्टिकल वजह की रीज़न से ये खुद को होल्ड करके रख रहे हैं। यानी कि ये या तो कहीं बिज़ी हैं, आउट ऑफ स्टेशन हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपकी तरफ से हो सकता है कुछ साइन देखना चाहते हैं, कुछ रेसिप्रोकेशन देखना चाहते हैं, और इस वजह से इन्होंने भी अपना एक्शन होल्ड करके रखा होगा। तो अगर आप यही जो एटीट्यूड है ये कंटिन्यू रखोगे गाइस, तो आपके पर्सन को वो एक ट्रिगरिंग मिलेगी कि ये आपकी तरफ आगे बढ़ें, और दे आर रेडी, दे आर गोइंग टू गेट रेडी टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, टू टेक दैट एक्शन। और ये ऑनेस्ट वेज में आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन लेकर आ रहे हैं, मतलब जहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड द स्टार इज टॉकिंग अबाउट कि अगर आप एक कम्युनिकेशन की उम्मीद रखते हैं यहाँ पर, यस यू आर गोइंग टू गेट इट एंड इट इज़ हैपनिंग गाइस। ये होने वाला है, बस कुछ और पेशेंस आपको यहाँ पर दिखाना होगा। जितने भी लोग अगर ये सोचते हैं गाइस कि ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं रखेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन इक्वली यहाँ पर एक उम्मीद देखते हैं। इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना इनकी भी ख्वाहिश है, और ये आपको द स्टार वाली एनर्जीज में देखते होंगे, क्योंकि आप भी इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गाइस। आप भी इनके लिए वही पैशन हो जिस तरह से आप इनके लिए पैशनेट हो। यू आर द पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा इनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते होंगे, एंड ठीक उसी तरीके से ये पर्सन भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते होंगे। तो एक जब इक्वल फीलिंग है, म्यूचुअल फीलिंग है एक दूसरे के लिए, एंड म्यूचुअल डिज़ायर्स हैं एक दूसरे के लिए, तो ये कनेक्शन कैसे आपसे खो सकता है? मतलब आपका ऐसा मानना होगा कि जब चीज़ें सही नहीं चल रही होती हैं, तो मैं इस चीज़ पर एक ग्रिप बना लूँ और मैं इसको छूटने ना दूँ, किसी तरह से मैं सारी चीज़ों को बैलेंस कर लूँ, मैनेज कर लूँ, अलाइनमेंट में खुद से लेकर आऊँ। इस तरह की आपकी एनर्जीज़ होती होंगी। बट आपको ऐसे नहीं सोचना है। यहाँ पर आप सारी चीज़ें या तो यूनिवर्स पर छोड़ दें कि यूनिवर्स इनसे कोई एक्शन लेने के लिए इनको मजबूर कर देगा, ये एक वन सिनेरियो है। और जो मैं यहाँ पर कार्ड्स देख रही हूँ, मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेकर ही आ रहे हैं गाइस। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक भरोसा रखना पड़ेगा और थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर सारे कार्ड्स एक्शन को दर्शाते हैं। तो अगर आप एक्शन का वेट कर रहे हो, तो यस यू गाइज आर गोइंग टू सी इट रियली वेरी सून। और बहुत लोगों को अगर एक्शंस मिल भी चुके हैं गाइस, तो तब आप अपना नेक्स्ट स्टेप
प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंगली कि आपके पर्सन ने किस तरह से जो भी एक्शन रखा है उसका रिएक्शन आप रख सकते हो, ठीक है? अगर अभी तक किसी तरह का एक्शन अगर आपने नहीं देखा है अपने पर्सन की तरफ से तो जस्ट वेट एंड यू आर गोइंग टू रिसीव दोज मैसेजेस। और ये मैसेजेस का मतलब ये होता है गाइस कि ये सच में आपको कोई इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं, मतलब कुछ शेयर करना चाहते हैं आपसे, कुछ अपने लाइफ के बारे में बताना चाहते होंगे या फिर इस कनेक्शन के बारे में बताना चाहते होंगे। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये अपनी फीलिंग्स या डिजायर्स के बारे में बताना चाहते होंगे। तो बहुत तरह की यहाँ पर सिचुएशंस हो सकती हैं गाइस। आई डोंट नो आपके साथ किस वेज में रेजोनेट करे। तो यस, आपके पर्सन अपने बारे में आपको मैसेजेस के थ्रू बता सकते हैं या फिर इनकी बातों में कुछ मैसेज छुपा होगा आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा आपको जब भी आप इनसे कन्वर्सेट कर रहे हो तो एक्स्ट्रा ध्यान आपको लगाना चाहिए, एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशंस के साथ आपको इनकी बातें ज़रूर सुननी चाहिए ताकि आप वहाँ से कुछ डाउनलोड्स रिसीव कर सकें। इनकी बातों को एक अलग पर्सपेक्टिव से जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और खुद को थोड़ा-सा रिलैक्स रखने की कोशिश करें गाइस। जब जब तक आप एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में रहोगे, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। अगर आप चीज़ों को नेगेटिव माइंड फ्रेम के साथ देखोगे और हर बार किसी चीज़ को कंट्रोल करने के पीछे भागते रहोगे, तो आप भागते ही रह जाओगे। आपके साथ वो सारी चीज़ें कभी शिफ्ट नहीं होंगी जिस तरह से आप चाहते हो। तो अगर आपको लगता है कि यू आर डिज़र्विंग इनफ, आपको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है, let this person come towards you, so yes, you guys have to wait, you guys have to show your strength here कि आप किसी से कम नहीं हो। आपकी एक वर्थ है, आपकी एक वैल्यू है, आपका एक मकाम है। वो पोजीशन आप भी खोना नहीं चाहते और आप इक्वली इम्पोर्टेंस रखते हो इस रिलेशनशिप में। हर बार आप इनके आगे गिड़गिड़ाओगे नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह का एटीट्यूड अपने अंदर बिल्टअप कर लीजिए एंड तभी इस पर्सन को वो एक ट्रिगर मिलेगा। ट्रिगर इज द रॉन्ग वर्ड हियर। यहाँ पर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इस पर्सन को वो चीज़ अच्छी लगेगी, इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी और तब ये शायद खुद को अलाउ कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि जो मेरे आगे पर्सन है वो मेरी टक्कर का पर्सन है। और जब ऐसा कभी हो जाता है गाइस कि आप किसी को चैलेंज करते हो तो उस पर्सन ने हार ही जाना होता है, क्योंकि ये अगर सच में आपको डिज़ायर करते हैं, अगर सच में आप इनका सपना हो तो इन्हें आना ही होगा आपके पास, इज़न्ट इट? तो अल्टीमेटली ये तो सोच ही सकते हैं ना आपके, इफ दिस पर्सन वांट्स यू इन देयर लाइव्स तो ये किसी भी तरीके से आपको हासिल कर लेंगे, राइट? तो यही था आज के शिफ्ट में। इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। अगर ये शिफ्ट आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। प्राइवेट सेशंस के लिए आप मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।